अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि इखलाकी और समाजी एतबार से भी इंतहाई संगीन है, और वो है जिना। इस्लाम में जिना को दुनिया के सबसे बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है। आखिर क्यों, और इसकी सज़ा इतनी सख्त क्यों रखी गई, और आखिरत में इसका अंजाम क्या होगा? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे पूरे दलाइल, अहादीस और कुरान की रोशनी में। आइए शुरू करते हैं। इस्लाम जिना को संगीन जुर्म क्यों कहता है? इस्लाम में खानदान को मुआशरे की बुनियाद कहा गया है। जिना इस बुनियाद को तोड़ देता है, नस्ब खराब करता है, खानदान की पाकीज़गी बर्बाद करता है, मुआशरे की अखलाकियात गिराता है, झगड़े, फसाद और कत्ल तक का सबब बन जाता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। यानी सिर्फ जिना नहीं बल्कि उसके करीब जाने वाले रास्ते भी ममनू हैं। और उस शख्स का अंजाम क्या होगा जो दुनिया में जिना करता है? इस्लामी शरीयत जिना की सज़ा में इंतहाई सख्ती रखती है, लेकिन इसके लिए सबूत का मायार भी इंतहाई सख्त है ताकि किसी पर गलत इल्ज़ाम ना लग जाए। और अगर शादीशुदा अफराद इस गुनाह में मुब्तला हो जाएं तो उनके लिए कितनी सख्तरीन सज़ा सुनाई गई है। अहादीस के मुताबिक शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना करे तो संसार यानी रज्म की सजा बयान की गई है। ये सजा इसलिए है कि शादीशुदा शख्स के पास हलाल रास्ता मौजूद होता है, इसके बावजूद वो गुनाह की तरफ जाता है। और अगर किसी गैर शादीशुदा से ये गुनाह हो जाए तो इसके लिए क्या सजा सुनाई गई है? कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, जानी औरत और जानी मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो। ये सजा गैर शादीशुदा अफराद के लिए है। शरई अदालत में ये सज़ा तभी दी जाती है जब 4 आदिल गवाह आंखों से वाक़या देखें या मुजरिम खुद इकरार करे। ऐसे सख्त सबूत का मुतालबा इस्लाम के अदालती निज़ाम की हिकमत है ताकि बेगुनाह लोग जुल्म का शिकार न हों। और कुरान करीम सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग जिना करते हैं उनके लिए क़यामत के दिन अजाब कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और वो जिल्लत के साथ हमेशा इसमें रहेंगे। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिना इंसान को शिर्क और कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। यानी जिना अखलाक, खानदान और रूह तीनों को तबाह कर देता है। और अहादीस की रोशनी में जिना का अंजाम क्या सुनाया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब में कुछ लोगों को सख्त अजाब में मुब्तला देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो तन्नूर जैसे भट्टी में थे। जब आग भड़कती वो ऊपर उठते, चीखते, फिर वापस गिरते। फरिश्तों ने बताया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना किया करते थे। ये मंजर बताने से मकसद ये है कि इस गुनाह को कभी हल्का ना समझा जाए। इस्लाम सिर्फ इखलाकी नहीं, अमली मिसालें भी देता है। और इस गुनाह से कई वसाइल वजूद में आते हैं, जैसे कि बीमारियां। जिना बेशुमार जिनसी बीमारियों का सबब बनता है, जैसे HIV, एड्स और दीगर वायरस। खानदानों की तबाही, तलाकें बढ़ती हैं, बच्चों की तरबियत मुतासिर होती है, बेएतमादी, समाज में बेहयाई और खयानत आम होने लगती है, ज़हनी बेसुकूनी। जो लोग जिस्मानी लज़्ज़तों के पीछे भागते हैं वो सबसे पहले दिल का सुकून खो देते हैं। और इस्लाम इन सब से मुसलमानों को महफूज रखना चाहता है। इस्लाम ने सिर्फ सजा ही नहीं दी बल्कि इस गुनाह से बचने के मजबूत तरीके भी बताए। मोमिन मर्दों और औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें। पर्दा जिना की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देता है। इस्लाम निकाह को सस्ता और आसान बनाता है ताकि लोग हराम की तरफ ना जाएं। जो लोग अपने किरदार को पाक रखते हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करता है। अगरचे जिना एक बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, गुनाह छोड़ दे और पाक जिंदगी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि नेकियों से उसे बदल भी देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम वाला है। जिना सिर्फ एक लम्हे की ख्वाहिश नहीं, ये जिंदगी, खानदान, मुआशरा और आखिरत सबको तबाह कर देने वाला गुनाह है। इस्लाम की सख्ती इसलिए नहीं कि इंसान पर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि इसलिए कि उसे इस गुनाह के खौफनाक अंजाम से बचा लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग इस गुनाह की तबाहकारियों से बच सकें
تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ